एक समय की बात है। ठंड की उन कड़क कड़ाती सर्दियों में महल की ऊंची ऊंची खिड़की के पास काले आबनूस की लकड़ी से बनी उस खिड़की के समीप एक रानी बैठी थी। उसके हाथ में सुई धागा था। वो कसीदाकारी कर रही थी। बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। नन्ही नन्ही बर्फ की परतें धीरे धीरे गिर रही थीं। काम करते करते उसकी नजर कभी कभी बाहर चली जाती। अचानक छठ सुई उसके उंगली में चुभ गई। खून की 3 छोटी छोटी बूंदें लाल चमकीली बर्फ पर जा गिरी। रानी ठिठक गई। उसने देखा बर्फ का सफेद, खून का लाल और खिड़की का काला आबनूस। उसके मन में एक गहरा मीठा ख्वाब जागा। उसने धीरे से कहा, ओह काश मेरे पास ऐसा बच्चा हो, बर्फ जैसा सफेद, खून जैसा लाल और आबनूस की लकड़ी जैसा काला बालों वाला। कितना सुंदर होगा वह। आइए। कुछ ही दिनों बाद ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूरी की। एक बेटी का जन्म हुआ। उसके बाल आबनूस की तरह घने काले, गाल और होठ खून की तरह लाल और त्वचा बर्फ से भी अधिक सफेद। सभी ने उसे देखते ही पुकारा, सफेद राजकुमारी। पर खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। राजकुमारी के जन्म के तुरंत बाद रानी चल बसी। 1 साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, पर उससे कहीं अधिक घमंडी और जलनशील। उसकी दुनिया में बस एक ही इच्छा थी, धरती पर सबसे सुंदर सिर्फ मैं ही हूं। उसके पास था एक जादुई शीशा जो कभी झूठ नहीं बोलता था। हर दिन वो शीशे के सामने खड़ी होकर पूछती, ओ शीशे, बता इस धरती पर सबसे सुंदर कौन है? और शीशा जवाब देता, ओ रानी, तू ही सबसे सुंदर है। इस पूरी दुनिया में तुझसे बढ़कर कोई नहीं। रानी झूम उठती। उसकी आंखों में विजय की चमक आ जाती। पर समय बीतता गया। सफेद राजकुमारी बड़ी होती गई। 7 साल की होने पर वह दिन के उजाले की तरह चमकने लगी। उसकी सुंदरता ऐसी कि फूल भी शर्मा जाए। एक दिन रानी ने फिर पूछा, ओ शीशे, अब बता सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने शांत स्वर में कहा, ओ रानी, तू बहुत सुंदर है, पर सफेद राजकुमारी, काले बालों वाली, बर्फ जैसी गोरी, तुझसे 1000 गुना अधिक सुंदर है। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। जलन से उसका शरीर कांपने लगा। आंखें लाल हो गई। दिल में आग लग गई। अब हर बार जब वह राजकुमारी को देखती, उसका दिल बैठ जाता। नफरत इतनी बढ़ गई कि दिन रात उसकी नींद हराम हो गई। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने शाही शिकारी को बुलाया। कठोर स्वर में हुक्म दिया, इस लड़की को जंगल में ले जाओ, मार डालो और उसकी कोई निशानी लाकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो मर चुकी है। शिकारी ने राजकुमारी को जंगल ले जाकर तलवार निकाली। पर जैसे ही राजकुमारी ने डर से रोते हुए कहा, ओ शिकारी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी लौटकर नहीं आऊंगी। उसकी मासूम आंखें, उसकी कांपती आवाज, शिकारी का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, भाग जाओ, जल्दी से कहीं दूर चली जाओ, और भगवान तुम्हें जंगली जानवरों से बचाए। शिकारी ने एक जंगली सुअर का दिल निकालकर रानी को दे दिया। रानी ने उसे राजकुमारी का दिल समझकर पकवाया और चटखारे ले लेकर खा लिया। इधर नन्ही राजकुमारी जंगल में भटकती रही, भटकती रही। चारों ओर घने पेड़, कटीली झाड़ियां, पत्थर। वो थक गई, भूखी प्यासी, पर रुक नहीं सकती थी। जंगली जानवर आए। उसने डरकर आंखें बंद कर ली, पर उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। शाम ढलते ढलते 7 ऊंची पहाड़ियां पार करके वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर घुसी तो कोई नहीं था, पर सब कुछ छोटा छोटा, साफ सुथरा, सुंदर। मेज पर 7 छोटी तश्तरियां, 7 छोटे कांटे चम्मच, 7 छोटे प्याले, 7 छोटी कुर्सियां, और दूसरी ओर 7 छोटे पलंग, दूधिया सफेद चादरों से ढके। भूख से उसका पेट चू चू कर रहा था। उसने हर तश्तरी से थोड़ा थोड़ा खाना खाया, हर प्याले से एक एक घूंट शराब पी। फिर नींद आई। पहला पलंग बहुत सख्त, दूसरा बहुत नरम, तीसरा छोटा, चौथा तंग, पांचवा चौरस, छठा गद्देदार, पर 7वां बिल्कुल ठीक। वह उसी पर लेट गई और गहरी नींद सो गई। जब सूरज 7वीं पहाड़ी के पीछे छिपा, अंधेरा छा गया। तब झोपड़ी के मालिक लौटे। 7 छोटे बौने,
वे दिन भर पहाड़ों में सोना हीरे खोदते थे। मोमबत्तियां जलाकर उन्होंने देखा, कुछ तो गड़बड़ है। पहला बौना बोला, अरे, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? दूसरा, मेरी पश्तरी में से किसने खाया? तीसरा, मेरी रोटी कौन खा गया? और ऐसे ही सातवें ने देखा, और मेरे प्याले से शराब किसने पी? फिर नजर पलंगों पर गई। 6 बौने चिल्लाए, हमारे पलंगों पर किसी ने सोया। सातवां बोला, देखो, यहां है। वे सब मोमबत्तियां लेकर आए और उस सोए हुई राजकुमारी को देखते रहे, देखते रहे। उसकी सुंदरता देखकर वे इतने मोहित हुए कि उसे जगाया नहीं। रात भर बारी बारी से 1-1 घंटा सोकर उन्होंने उसकी रखवाली की। सुबह राजकुमारी जागी। 7 छोटे बौने देखकर घबरा गई, पर उनकी आंखों में दया देखकर मुस्कुरा दी। उसने पूरी कहानी सुना दी। बौनों ने कहा, अगर तुम हमारे लिए खाना बना सको, सिलाई बुनाई कर सको, घर साफ रख सको, तो हमारे साथ रह सकती हो। राजकुमारी खुशी खुशी राजी हो गई। रोज बौने पहाड़ पर जाते, शाम को लौटते और मेज पर गरम खाना तैयार मिलता, पर हर सुबह चेतावनी देते, हमारी माँ, वह दुष्ट रानी, पर भरोसा मत करना, किसी को भी घर में मत आने देना। पर रानी को सब पता चल गया। शीशे ने कहा, सफेद राजकुमारी 7 बौनों के साथ झोपड़ी में रहती है और वह तुझसे कहीं अधिक सुंदर है। रानी ने गुस्से से दांत पीसे। उसने चेहरा रंग लिया, फेरी वाली का वेश बनाया, टोकरी में झालरें डोरियां भरी और 7 पहाड़ पार कराई। ले लो। राजकुमारी ने दरवाजा खोला। रानी ने झालर को पंदे की तरह उसके कमर में कस दिया। राजकुमारी बेहोश, पर बौने आए, पंदा काटा, वह बच गई। दूसरी बार जहरीली कंघी, तीसरी बार जहर भरा सेब, सफेद और लाल। रानी ने खुद आधा खाया, आधा राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने लाल हिस्सा खाया और धड़ाम गिर पड़ी। इस बार कोई जहर नहीं निकला। बौने रोए रोए 3 दिन तक। फिर शीशे का ताबूत बनवाया, उसे फूलों के बीच रखा। एक दिन राजकुमार आया, उसे देखते ही उसका दिल डूब गया। मुझे यह ताबूत दे दो, मैं इसे अपने महल में रखूंगा, अपनी आंखों की तरह रखूंगा। बौने माने। रास्ते में ताबूत हिला, सेब का टुकड़ा गले से निकला। राजकुमारी जाग गई। उसने आंखें खोली, राजकुमार को देखा, मुस्कुराई। राजकुमार ने प्रेम से कहा, मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी ने हाँ कहा। उधर रानी को शादी का न्योता मिला। वो तैयार हुई, शीशे के पास गई। ओ शीशे, अब बता, सबसे सुंदर कौन? शीशे ने कहा, तू सुंदर है, पर सफेद राजकुमारी जिंदा है और आज उसकी शादी है। रानी चीखी, कांपी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। शादी हुई। राजकुमार राजकुमारी 7 बौने, सब आनंद से रहे और रानी, उसकी जलन उसे खा गई। और इस तरह अच्छाई की जीत हुई। जय सीताराम।